Hello and welcome back to my channel Psychology with Richa. I am a psychology educator and today we are going to discuss about the type of reinforcement and punishment in operant conditioning. Okay. Now the thing is why I'm explaining this because most of you get confused between reinforcement and punishment. So let's understand it first. Reinforcement क्या है, punishment क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा आता है स्टिमुलस, राइट? स्टिमुलस कोई भी वो चीज जो क्या कर रहा है, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन ट्रिगर कर रहा है, right? So it evokes response, right? It could be either an object, person or an event. अब स्टिमुलस हमारा दो टाइप है, एक अवर्सिव स्टिमुलस है और अनप्लेजेंट स्टिमुलस है एंड एक प्लेजेंट स्टिमुलस है. अवर्सिव और अनप्लेजेंट या प्लेजेंट स्टिमुलस हम किसके रिगार्ड्स में बोल रहे हैं? हम ये बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स के रिगार्ड, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ अ पार्टिसिपेंट लाइक्स चॉकलेट्स तो वो उसके लिए प्लेजेंट स्टिमुलस है, ठीक है? इफ अ पार्टिसिपेंट डजंट लाइक स्कोल्डिंग, राइट, तो जब मैं उसको डांटूंगी देन ऑब्वियसली इट विल बी अनप्लेजेंट स्टिमुलस. ओके, सो ये जो स्टिमुलस है ये मैं किसके संदर्भ में बात करती हूँ, इन रिगार्ड्स टू whom am I talking about when I'm saying stimulus? It is basically in regards with your participant, ठीक है? वहीं पे मैं क्यों कर रही हूँ, या तो मुझे फेवरेबल बिहेवियर इंक्रीज करना है या मुझे अनफेवरेबल बिहेवियर डिक्रीज करना है. Now in regards to whom am I saying whether it's a favorable or unfavorable behavior? This is in regards of experimental. ठीक है, इतना हम समझ गए नहीं पहले. Now let's understand with an example. सबसे पहले हम reinforcement ही लेते हैं. Reinforcement में क्या हो रहा है, हम favorable behavior increase करना चाहते हैं. Always, whether it is positive reinforcement or negative reinforcement, मैं हमेशा favorable behavior increase करना चाहती हूँ. इसमें दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? सो पॉजिटिव का साइन क्या है इसमें, प्लस, तो इसमें मैं कुछ ऐड करती हूँ, इसमें माइनस का साइन है तो इसमें मैं रिमूव करती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल पहले हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में, आपको आपके मॉम ने बोला अगर आप स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 लेके आते, सो आई विल बाय यू एन आईफोन, राइट? मैं इसमें आईफोन का मेरा एडिशन है, यहाँ पे दिस इज माय एडिशन, राइट? सो ये मेरा प्लेजेंट स्टिमुलस है एंड 100 आउट ऑफ 100 ये फेवरेबल बिहेवियर है किसके लिए, मेरे एक्सपेरिमेंटर के लिए, जिसने यहाँ पे मेरा एक्सपेरिमेंटर मेरी मॉम की. So you understand me? जब भी मैं कोई एडिशन करती हूँ ऑफ favorable stimulus, then it is a positive reinforcement. Why am I doing this? To obviously increase the likelihood of my favorable behavior, right? अगर मैं इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स के साथ हम करते हैं, डॉग्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, when we say sit or handshake or roll, these are basic commands that we give to our dogs, and जैसे वो ये command follow करते हैं, what do we give them? Treats, right? Again, what is happening here? Treats is addition of favorable stimulus, and this is my favorable what? This is my favorable behavior. समझे? So whenever I want to increase the likelihood of my favorable behavior, there is also an addition of pleasant stimulus. But here, what am I doing? I want to remove a stimulus. So यहाँ पे मैं stimulus remove कर रही हूँ, but मेरे को क्या करना है, favorable behavior अभी भी increase करना है. Remember this. So for example, बहुत अगर मैं आपको daily life से example लूँ, whenever you have a headache, right? तो हम क्या कर रहे हैं वो headache के लिए? We take medicines, right? So हेडेक क्या है मेरा, नहीं चाहिए ना मुझे.
So, इस हेडेक को रिमूव करने के लिए मैं कोई अवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करना है मुझे। ये क्या है मेरा अवर्सिव। तो यहाँ पे मेरे को क्या रिमूव करना है, मुझे प्लेजेंट स्टिमुलस रिमूव नहीं करना है, रादर मुझे अवर्सिव स्टिमुलस रिमूव करना है, सो दैट मैं वापस से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाऊँ, राइट। सनस्क्रीन, आजकल सनस्क्रीन सब अप्लाई करते हैं। व्हाई आर यू अप्लाइंग सनस्क्रीन? टू नॉट गेट टैन, टू नॉट गेट कैंसर, राइट, एंड वेरियस अदर रीजंस। तो ये सब नहीं होने के लिए अवर्सिव स्टिमुलस को मैं अवॉइड कर रही हूँ, उससे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। तो इधर मैं रिमूव कर रही हूँ कोई अवर्सिव स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल सीट बेल्ट, कार का सीट बेल्ट, ये एग्जाम्स में भी बहुत पूछते हैं, राइट। सो कार की सीट बेल्ट से पहले वो बीपिंग साउंड आती रहती है, बीप 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 बीप, बहुत अनोइंग होती है। उस बीप बीप नॉइस को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करने के लिए मैं सीट बेल्ट लगाती हूँ, राइट। नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में दो चीज होती है, रिमेंबर दिस। एक होता है आपका अवॉइडेंस, एक होता है आपका एस्केप, ठीक है। अवॉइडेंस में पहले समझ में आ रहा है कि मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सीट बेल्ट का एग्जाम्पल देते हैं। सो मैंने ये सीट बेल्ट लगा लिया, क्यों लगा रही हूँ मैं ये सीट बेल्ट, क्योंकि वो मुझे बीप बीप नॉइस को हटाना है, अवॉइड करना है, राइट। अब बाद में तो मैं एस्केप करने लग जाऊंगी, सीट बेल्ट लगा के रखूंगी उसमें, मैं इसको अनबकल करूंगी ही नहीं, राइट। तो मैं ये सीट बेल्ट लगा के रखूंगी, मैं इसको अनबकल नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस दैट बीप बीप नॉइस। एंड अगर मैंने इसको अनबकल नहीं किया तो कार साउंड नहीं देगी, राइट। सो फर्स्ट यू अवॉइड एंड देन यू एस्केप, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। जैसे आपका सनस्क्रीन का एग्जाम्पल है, शुरू से तो आप सनस्क्रीन नहीं लगाते आते होगे ना, बाद में आप देखते हो कि अच्छा ओके मेरे को ये सब हो रहा है, आई शुड लुक टुवर्ड्स व्हाट प्रोडक्ट आई शुड अप्लाई। या फिर चलो सनस्क्रीन नहीं तो सिरम्स, आजकल सिरम्स बहुत लगाते हैं, राइट। नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, एंड अब तो बहुत सारे और भी आ गए हैं। सो वो क्यों कर रहे हैं हम, मेरे पिंपल्स हैं या मुझे ग्लोइंग स्किन चाहिए, व्हाटएवर, ग्लास स्किन, आजकल ग्लास स्किन चल रहा है, right? Whatever, basically whatever the reason is for you to apply the serum and look for a particular chemical, right? So ये सब मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सीरम्स अप्लाई करे। अभी मुझे हो ही ना तो मैंने रूटीन बना लिया, नाइट रूटीन, डे रूटीन स्किन केयर का, कि मुझे ये सब हो ही ना, आई डोंट वांट टू फेस दिस, नाउ आई एम नॉट अवॉइडिंग इट, आई एम टोटली एस्केपिंग इट, गॉट इट। So this is negative reinforcement. You are in positive reinforcement, you are adding a pleasant stimulus, and obviously you want to increase the likelihood of the frequency of your favorable behavior. In negative reinforcement, you are removing what? You are removing your unpleasant or aversive stimulus. Again, to increase the likelihood of your favorable behavior. Okay. Now comes to punishment. Now punishment में क्या होगा? Punishment में भी there is a positive punishment and there is a negative punishment. Positive में again there is a plus sign, so I'm adding something. And there is a negative sign, and then I'm definitely removing something. But यहाँ पे positive reinforcement में addition किस चीज का? Again let's take an example. डोरेमोन सबने देखा है, नोबिता डोरेमोन, राइट। तो जिसमें नोबिता था, जब उसके 0 मार्क्स आते थे तो व्हाट डिड द नोबिता's mom used to do? Used to scold her very badly. एक 15 एक घंटे का सेशन जाता था जिसमें उसकी मॉम उसको डांटती रहती थी। अभी जो स्कोल्डिंग है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको 0 नहीं चाहिए, नोबिता वो चाहती है कि नोबिता अच्छा स्कोर करे, राइट। सो दिस 0 शी डजंट वांट, तो ये अनफेवरेबल बिहेवियर है, इसको डिक्रीज करना है। एंड डू यू थिंक स्कोल्डिंग नोबिता को पसंद था कि अरे आओ मम्मी डांटो मुझे अच्छा लगता है? नहीं ना, नोबिता को नहीं पसंद था ना। सो हियर एडिशन किसका हो रहा है? अवर्सिव स्टिमुलस का। सो एडिशन ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस,
यहीं पे रिमूविंग किसका हो रहा है नेगेटिव में? अगेन नोबिता का ही एग्जाम्पल लेते हैं। नोबिता की मॉम ने एक एपिसोड में क्या किया था, उसकी सारी कॉमिक बुक्स क्या करी थी, फेंक दी थी, है? सब रद्दी में बेच दिया था, रिसाइकलिंग के लिए डाल दिया था, राइट? सो कॉमिक बुक्स उन्होंने सारी फेंक दी थी, क्यों? 0 मार्क्स की वजह से, पढ़ नहीं रहा है नोबिता, दैट इज वाई। अब यहाँ पे कॉमिक्स बुक्स जो थी वो क्या नोबिता को पसंद था। सो यहाँ पे मैं रिमूव क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्लेजेंट स्टिमुलस को ही रिमूव कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ये? क्योंकि मेरे को ये अनफेवरेबल बिहेवियर जो है ये डिक्रीज करना है। सो बोथ द टाइम्स व्हाट आई एम डूइंग कि मैं अनफेवरेबल बिहेवियर को डिक्रीज कर रही हूँ, बट पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट में मैं अवर्सिव स्टिमुलस को ऐड करती हूँ, एंड नेगेटिव में मैं रिमूव करती हूँ एक प्लेजेंट स्टिमुलस। डूइंग द ऑपोजिट व्हाट आई एम डूइंग इन द रेइनफोर्समेंट, अनडन। So that is what punishment is. ठीक है, यहाँ पे एडिशन होता है तो यहाँ पे अवर्सिव स्टिमुलस का एडिशन। जैसे कि मॉम डैड मूवीज में कितना धमकी देते हैं ना कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो हम आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। सो बोर्डिंग स्कूल अवर्सिव स्टिमुलस था बच्चे के लिए, राइट? सो बोर्डिंग स्कूल अवर्सिव स्टिमुलस है, इसलिए वो उसको पनिशमेंट था, उसकी पॉजिटिव पनिशमेंट। यहीं पे अगर आप पेरेंटिंग टेक्निक देखो ऑफ ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग में क्या होता है, उनसे फोन ले लिया जाता है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, ऑल ऑफ दोस प्लेजेंट स्टिमुलस आर रिमूव्ड बिकॉज ऑफ वन और टू मिस्टेक्स, राइट? सो इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं प्लेजेंट स्टिमुलस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, एंड अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। So this was all about reinforcement and punishment and operant punishment. So I'll meet you in the next class where I'll be explaining other topics. If you want any particular topic to be addressed, then pin it down in the comment and I'll make the next video on that. Thank you.